Hey, good morning everyone. कैसी है बच्चा पार्टी? I hope all are fit and fine. I'm your mentor Priya Avasthi and in this video I'm going to discuss with you your previous year question paper बेटा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं बेटा। मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आपका प्रीवियस ईयर मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर। आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो सितंबर में होने वाले हैं क्लास 9th। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेटा आपका प्रीवियस ईयर मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि इफ ए बी इक्वल टू क्यू आर, इफ ए बी इक्वल टू क्यू आर बेटा आपके पास दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड क्या दिया है पी क्यू आर। सबसे पहले क्या है बेटा ए बी सी ट्राइंगल है और ये क्या है बेटा पी क्यू आर। ये सभी क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो दिया है वो एक बार बना लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ए बी इक्वल टू क्यू आर। मतलब आपके पास में ए बी जो है वो किसके इक्वल है बेटा क्यू आर के इक्वल है। ए बी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। बी सी इक्वल टू पी आर, बी सी इक्वल टू क्या है बेटा पी आर है, पी आर है यहाँ पर। बी सी इक्वल टू पी आर है, पी आर, बी सी इक्वल टू पी आर, ए बी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। एंड बी सी इक्वल टू पी आर, बी सी इक्वल टू पी आर है। एंड सी ए इक्वल टू क्या है बेटा सी ए इक्वल टू क्या है पी क्यू आर, ठीक है। तो बोल रहे हैं कौन सा ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो यहाँ पर ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू है नहीं यहाँ पर, तो ये ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। यहाँ से मैं आप लोगों को ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर नहीं है ना, ये क्यू पी आर लिखा हुआ है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट करते हैं सी बी ए, ठीक है, एंड पी आर क्यू, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं यहाँ से तो सी बी ए, ठीक है, सी बी ए एंड यहाँ पर पी आर क्यू, पी आर क्यू इस इधर से लेते हैं तो पी आर क्यू इक्वल आ रहा है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम इस वाले ऑप्शन को देखते हैं तो देखो यहाँ पर बी, अगर मैं इस कॉर्नर से पकड़ती हूँ तो बी ए सी एंड यहाँ पर देखो आर, यहाँ पे पी आना चाहिए ना, बट आर क्या आ रहा है क्यू आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में बी सी ए, देखो बी यहाँ से ले लेते हैं, बी, बी के बाद ए आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं बेटा, अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज। अगर एक नंबर क्या है बेटा इरेशनल है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे मान लीजिए आपके पास में सपोज रूट में 3 है, दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। या फिर अगर हम बोले पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.1459 समथिंग कुछ ऐसे होती है वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो कैसी है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगी। टर्मिनेट का मतलब होता है इसे मान लीजिए सपोज 4.14 कोई वैल्यू आ रही है, इसके बाद जो वैल्यू है टर्मिनेट हो जाएगी, आपका आंसर जो है वो 0 आएगा रिमाइंडर यहाँ पर। तो ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। टर्मिनेट का मतलब ये किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद में वो जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ये जो पाई की वैल्यू है 3.1459 ये वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी। तो यानी कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं बेटा, ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू कन्वर्ट 15 डिवाइड में √63 + 20 टू एन इक्विवेलेंट नंबर हुज डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर। तो बेटा अगर आपने क्वेश्चन को देखा तो आपने क्या लिखा बेटा कि लास्ट में क्या लिखा है √63 + √20 लिखा है। इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर है वो कैसे है, रूट में है। कैसे है बेटा, रूट में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो √63 लिखा है ना इसका आप एलसीएम लेंगे। √63 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा 2 3 जा 6, ठीक है। 2 3 जा 6, देखिए 3 से कटेगा, 3 से ले लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। नाउ 20 का एलसीएम लेते हैं तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा कितना आ रहा है बेटा 5। नाउ अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगी बेटा, यहाँ से तो ये पेयर बन गया तो यहाँ पे क्या आएगा 3√7 आएगा। 3√7 मतलब जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा √7। यहाँ पर इसका पेयर बन गया तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2√5। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ आपका क्वेश्चन क्या है बेटा 15 डिवाइड में √63 प्लस में कितना आ रहा
अगर यहाँ पर रूट में प्लस में है तो रेशनलाइज किसमें होगा, माइनस में ना। यहाँ से 3√7 आ रहा है बेटा, यहाँ से कितना आ रहा है 2√5, तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आप इसको रेशनलाइज करेंगे बेटा 3√7 और प्लस का है तो माइनस में रेशनलाइज होएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2√5, तो यहाँ पर भी 3√7 और माइनस में क्या आएगा बेटा 2√5, तो यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे हमने जब बी ऑप्शन चेक किया तो यहाँ पे 4√5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ रेशनलाइज हमने किया नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये आपका ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन बेटा, देखिए क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर में आपको क्या निकालना है बेटा, इस फिगर में आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की। ये जो आपके पास में एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब होता है बेटा, कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, ये 180 और ये 180 दोनों मिलाकर क्या आ जाएंगे 360। अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो क्या आएगा बेटा 360। इट मींस कि x + 120 प्लस में x + 10 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 360 आएगा यहाँ से, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। ये कैसा एंगल है बेटा, कंप्लीट एंगल। कैसा एंगल है ये, कंप्लीट एंगल। तो इनका सम कितना होगा 360। नाउ x + x मिलके 2 जाएगा 2x प्लस में 130 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 360 आ रहा है यहाँ से। तो 2x इक्वल टू 360 माइनस में कितना आएगा बेटा 130 आएगा। सो 2x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 0, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ से 2। नाउ 230 डिवाइड में कितना आएगा बेटा 2 आएगा, और यहाँ से कट करने के बाद 2 1 2 2 1 2 5 कितना आ रहा है बेटा 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 115 आ रही है। नाउ डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप बोल रहे हैं यहाँ पर इफ x = 1 y = -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है और इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसका ये सॉल्यूशन है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इन वैल्यूज को इसमें डाल के देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। डालिए हमने वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 डालूं तो 1 प्लस में y की जगह पे क्या डालेंगे बेटा -1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा बेटा 0 आएगा। 0 = 2 होता है क्या, 0 = 2 होता है नहीं, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया है। यहाँ से देखो x की वैल्यू 1 डालते हैं, माइनस में y की वैल्यू क्या है बेटा -1 इक्वल टू कितना आ रहा है 2। नाउ 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 2, और 2 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 2। सो हियर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डाल के 2 1 2 हो जाएगा 2 और माइनस और ये +1, तो यहाँ से 3 आएगा, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। यहाँ से 2 1 डालेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा, एंड माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 4, तो 3 = 4 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल कैसा है बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। यस बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ये बोल रहे हैं द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द लीनियर इक्वेशन। आपको ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि y का कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है बेटा 5 2y माइनस में 4 प्लस 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 5 2 10 माइनस 5 4 20 प्लस 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। ना यहाँ से 10y में से 4y को माइनस करना है, कितना आएगा बेटा 6y आएगा, प्लस में 3x और -20 और -7 मिलके माइनस माइनस प्लस तो -27 इक्वल टू 0। ना पूछ के रहे हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, y का कोएफिशिएंट है 6। y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 6, y के साथ क्या लिखा है यहाँ पर 6, तो आंसर आपका क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके एग्जाम में x का कोएफिशिएंट पूछ ले तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x का कोएफिशिएंट 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म आपके पास में क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म आपके पास में माइनस का 27, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहे हैं 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑर्डिनेट्स। 2 पॉइंट बेटा जिनके सेम ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस पर पॉइंट, सेम ऑर्डिनेट है बट डिफरेंट अपसेसिका, लेकिन इनका अपसेसिका क्या है बेटा डिफरेंट है। तो बोल रहे हैं कहाँ पर लाई करेगा, अपसेसिका क्या है बेटा डिफरेंट है, अपसेसिका क्या है डिफरेंट है, तो यानी कि x एक्सिस का पॉइंट क्या है डिफरेंट है। तो ये एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज x एक्सिस का पॉइंट डिफरेंट है, तो मतलब यहाँ पे लेते हैं 3 और लेते हैं 4, ठीक है। एंड आपके पास में एक लेते हैं, आपके पास में क्या बेटा लेते हैं 4,4, ठीक है। ये हमने 2 पॉइंट ले लिए,
तो ये बोल रहे हैं कि जो पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेंगे, कहाँ पर लाई करेंगे, किसके पैरेलल होंगे। अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा 1 2 3 एंड यहाँ पे आएगा आपके पास में क्या बेटा 4, ठीक है। नाउ 3 कॉमा में 4 देखते हैं, 3 कॉमा 4 कहाँ पर आएगा, 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो आपके पास पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पे 3 कॉमा 4 ये आ गया आपके पास में पॉइंट 3 कॉमा 4 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा 4 कॉमा 4, तो 4 कॉमा 4 कहाँ पर आएगा, ये रहा 4 और ये रहा आपके पास में 4, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में कहाँ बेटा 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 4 मतलब यहाँ पे 4 और ये 4, तो ये आएगा आपके पास में ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट कहाँ पर आ गए 3 कॉमा 4 ये रहा, ये वाला पॉइंट है क्या बेटा 3 कॉमा 4, ये 3 कॉमा 4 है और ये कौन सा पॉइंट है आपके पास में 4 कॉमा 4। तो हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर एब्सेसिका क्या है, एब्सेसिका क्या है बेटा डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एब्सेसिका क्या लेना है आपको, डिफरेंट लेना है, डिफरेंट ले लिया हमने। और ऑर्डिनेट क्या है बेटा, ऑर्डिनेट जो है वो सेम है। ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, ऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है बेटा, ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास में क्या है बेटा वाई एक्सिस। तो ये लाइन किसके पैरेलल आ रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या बेटा, ऑन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहे हैं टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180। क्या बोल रहे हैं बेटा, टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड। दो एंगल है इनका सम क्या है बेटा 180 डिग्री है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है बेटा, जो दूसरे के आमने सामने के एंगल जो होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वो आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो नेबर एंगल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है, ये एक लेते हैं एग्जांपल, ये लीजिए हमारे पास में ये एडजेसेंट एंगल है, लेट्स सपोज मैंने ऐसे बना दिया, ये ए है, ठीक है, ये ओ लेते हैं, ये बी और ये सी। सो हियर AOB एंड BOC इज एडजेसेंट एंगल, इनकी कॉमन नाम क्या है बेटा, OB है, इन्हें हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन में 9 में बोल रहे हैं इन वन एंगल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज एक्यूट, ठीक है। इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज एक्यूट देन द अदर एंगल विल बी। ये बोल रहे हैं बेटा कि अगर एक एंगल जो है वो क्या है, एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्यूट का मतलब होता है जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा। तो अगर आपका एक एंगल जो है वो एक्यूट है, लेट्स सपोज हम मान लीजिए एक्यूट में हम लेते हैं 89 डिग्री का, सपोज 89 डिग्री का है, 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, तो जो दूसरा वाला एंगल है, सेकंड एंगल जो होगा वो क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्योंकि देखो आपको पता है बेटा ये एंगल कैसे हैं, लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पेयर बोल सकते हैं। तो यानी कि लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री का एंगल होता है, लीनियर पेयर ऐसे होते हैं ना हमारे पास 180 डिग्री ऐसे। तो 89 में 89 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे आएगा आपका कितना बेटा 91, 901, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बेटा 91। अब 91 डिग्री का अगर एंगल है तो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा, और 180 से क्या होगा बेटा, छोटा, ठीक है। तो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे एंगल को हम बोलेंगे क्या बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो याद रखना है अगर एक एंगल जो है वो एक्यूट दिया है, मतलब लेस देन 90 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल क्या होगा बेटा, दूसरा एंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज अगर वो लीनियर पेयर में है तो, ठीक है। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री बस ग्रेटर देन 0 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। एंड स्ट्रेट एंगल, जो सीधा एंगल जो लीनियर पेयर बनाते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल है, सीधी लाइन जो बनी हुई है इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन में 10 देखते हैं, बोल रहे हैं ट्राइंगल मेड बाय द intersecting lines are shown in figure, what are additional information is required। और हमें इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा DOS इक्वल टू TOI, DOS ये रहा और TOI कहाँ रहा, TOI ये रहा। तो ये आमने सामने के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट वाली OTI कहाँ पर है, OTI एंड ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और ODI। अब ये वाले एंगल और ये एंगल तो किसी एंगल से किस तरह से बराबर इक्वल नहीं हुआ। TO इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, OS। TO इक्वल टू क्या आ रहा है, OS। तो ये वाला साइड ये वाली साइड बराबर है, क्यों दिया भी नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला भी रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। TI बराबर में DS, TI बराबर में DS, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये भी क्या जाएगा बेटा रॉन्ग।
So here DOA is equal to TOI is the right option because they are vertically opposite angle. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. द गिवन ट्राइंगल XYZ, आपके पास में बेटा XYZ एक ट्राइंगल है, इसको X लेते हैं, इसको Y और इसको लेते हैं Z. ठीक है, XYZ ट्राइंगल है और ये क्या दिया है बेटा STU ST और ये लेते हैं U. STU एक ट्राइंगल है. ठीक है, ये वाला U है और ये Z है, कंफ्यूज होना है. ये Z और ये क्या है U. ठीक है, ये Z है और ये क्या है बेटा U है. अब ये बोल रहे हैं they both are congruent. तो ये बोल रहे हैं कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रेंट है. कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है बेटा ये कॉन्ग्रेंट है. तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये RHS से होंगे. बट यहाँ ध्यान दो, ये इसकी परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है. यहाँ पे बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, बट यहाँ नहीं दिया है बेस. और ये हाइपोटेन्यूज 13 है, तो यहाँ पे क्या है बेटा 13 होनी चाहिए. ठीक है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, इसे निकालना पड़ेगा. तो देखो बेटा, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है ना. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. ना यहाँ पे p क्या है बेटा 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस b का मतलब 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 25. तो इसे आप ओपन करेंगे तो 144 प्लस में कितना आ रहा है बेटा 25 और 144 प्लस 25 कितना होता है बेटा 169 और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का. तो ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास में 13 सेंटीमीटर आएगा ये वाली हाइपोटेन्यूज. एंड यहाँ से भी ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस. तो हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 का स्क्वायर मतलब 169, परपेंडिकुलर मतलब 144 और 169 में से 144 को माइनस कर दो कितना आंसर आएगा बेटा 25. और आप सभी को पता है बेटा 25 जो है किसका स्क्वायर होता है 5 का. तो ये जो बेस है कितना आएगा बेटा 5 सेंटीमीटर. नाउ अब देखते हैं, ये बेस दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम, ये वाला भी सेम और यहाँ 90 एंगल बन रहा है, तो ये RHS से प्रूफ हो जाएंगे. ठीक है, आई होप बेटा आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे. प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.